इस वाक़े में 4 की डेथ हुई है और 24 और ज़ख्मी हैं। दीवार के ऊपर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है कि राज जो है वो एक दहशतगर्द गिरोह है। ये जो राजौरी सेक्टर में हमला होता है, फौजी कैंप तबाह कर दिया जाता है, इसमें हलाकतों की बात करें, नुकसान की बात करें तो वो नुकसान कितना हुआ है? देखिए, अभी तक वो खुद नहीं बता रहे सही मायनों में कि क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि रात को हुआ है और वो खुद भी अभी तक उसको सही तरीके से दुनिया के सामने क्या अपनी आवाम के सामने भी नहीं ला रहे। देखिए, अगर इसको जैसे ये खबर आई तो फौरी तौर पर इंडिया के अपने अंदर उनके कुछ जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने कहा कि ये तो पुलवामा टाइप जो है वो हमला लगता है। वो ऐसे मुतहरक हुए कि FIR भी कट गई और उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर दी। वो जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही करार पाया। अब भी लगता यही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है का कोई ड्रामा रचा कर पाकिस्तान के खिलाफ अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो याद रखें इंडिया भी कि अब उसको जो जवाब मिलेगा, इनको जो है वो रातों की नींदें भी इनकी ख़राब हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, इंडिया जिसका जो डिफेंस का बजट है 2026 से 2027 का 93 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडिया में आए दिन कहीं ना कई इसकी रियासतों में, कई इसके शहरों में इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हमले होते रहते हैं। मणिपुर में किस तरह से साजिश चल रही है, इंडियन फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह से राजौरी सेक्टर मकबूजा कश्मीर में इंडियन फौज के एक कैंप को निशाना बनाया जाता है। तो अब निशाना बनाने के बाद वहाँ पर कितना नुकसान होता है, कितनी हलाकतें होती है और ये हमले के पीछे रीज़न क्या है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? इतनी ज़्यादा फौज होने के बावजूद भी इस तरह के जो हमले हैं वो क्यों नहीं रोके जा रहे? और इस तरह के जो हमले होते हैं वहाँ पर जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी ज़िंदगी के ऊपर ये किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बताइएगा कि राजौरी सेक्टर में ये जो हमला होता है, इस हमले की क्या वजह है? कैसे हमला किया जाता है? एक पूरे का पूरा फौजी कैंप जो है वो तबाह कर दिया जाता है। देखिए, अगर इसको जैसे ये खबर आई तो फौरी तौर पर इंडिया के अपने अंदर उनके कुछ जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने कहा कि ये तो पुलवामा टाइप जो है वो हमला लगता है कि पुलवामा में जिस वक्त इनका कॉन्वॉय जा रहा था, हाँ। इनका आर्मी का, और उसके ऊपर अचानक ही खुदकश हमला हो गया, जो कि बाद में भी मशकूक साबित हुआ। बंदे तो मारे गए, उनके कोई 60 के करीब फौजी मारे गए, लेकिन यह कि जिस तरह की उस वक्त की खबरें थीं उसमें तजाद था। जो इनके अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से जो खबरें दी गई, जो उस वक्त मकबूजा कश्मीर की अपनी इंतज़ामिया थी उसकी तरफ से जो खबरें दी गई, उन सब में बड़ा तजाद था, जिसकी वजह से वो जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही करार पाया। अब भी लगता यही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसके मकासद क्या हैं ये आगे चलकर खुद ब खुद पता लग जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरान कुन बात ये है कि पहलगाम में क्या हुआ। पहलगाम में जिस वक्त एक उनके तफरीह मकाम पर जो है वो हमला हुआ तो उसके 5 मिनट बाद ही जो है वो वहाँ इंडियन मीडिया और उसके पुलिस और वो सारा जो है वो ऐसे मुतहरक हुए कि FIR भी कट गई और उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर दी। और उसी की आड़ में फिर अगर आपको याद हो कि पिछले साल मई में जो हमारे इधर जो है वो अपना कुछ पाकिस्तान में 5 मकामात पर इंडिया ने पृथ्वी और जो ब्राह्मोस मिसाइल थे उन पे उनके ज़रिए हमला भी किया था। तो ये भी लगता यही है कि एक बहुत बड़ी शरारत है और इसकी एक बहुत अहम और दूसरी वजह यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो चले है ही, वो ये है कि इस वक्त इंडिया जो है आलमी सतह पर उसकी ये जो खुफिया एजेंसी रॉ है ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अच्छा सर, हम रॉ की तरफ आते हैं। ये जो राजौरी सेक्टर में हमला होता है, फौजी कैंप तबाह कर दिया जाता है, इसमें हलाकतों की बात करें, नुकसान की बात करें तो वो नुकसान कितना हुआ है? देखिए, अभी तक वो खुद नहीं बता रहे सही मायनों में कि क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि रात को हुआ है और वो खुद भी अभी तक उसको सही तरीके से दुनिया के सामने क्या अपनी आवाम के सामने भी नहीं ला रहे और शायद उस तरीके से सामने लाएंगे भी नहीं। उसकी वजह यह है कि बहुत पहले जिस वक्त पठानकोट में ये इस तरह की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था जिसमें बाकायदा पाकिस्तान ने उस वक्त जो है कहा था कि ठीक है हम भी तहकीकात में शामिल होते हैं और हमारे लोग जो है इंडिया को मुतमईन करने के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान की तहकीकात टीम वहाँ पहुँची पठानकोट तो वहाँ के जो अदारे थे या इंडियन वजारत दिफा थी या भारतीय फ़ौज थी या एयरफोर्स थी, उन्होंने तावन करने से इनकार कर दिया था और उन मकामात पर जाने से रोक दिया था जहाँ ये सारी कार्रवाई हुई पठानकोट एयरबेस पर
इंडियन एयरफोर्स के। तो साफ ज़ाहिर है अब भी लगता यही है कि ये सारा मशकूक है, लेकिन इसकी वजह फिर मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इस वक्त आलमी सतह पर इंडिया जो है वो इलरेलेवेंट हो चुका है। और ख़ास तौर पर ये पीस का जो बोर्ड बना हुआ है जिसमें हमारे वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, वहाँ ट्रंप ने जो है वो हमारे वज़ीर आज़म की भी तारीफ़ की, हमारे फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ की। तो साफ ज़ाहिर है इंडिया के लिए इसे हज़म करना जो है इतना आसान नहीं है। तो साथ ही फिर जो अमेरिका की न्यूयॉर्क की अदालत में जो है वो अपना गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो कातलाना मंसूबा था उसके ऊपर जो तहकीकात चल रही हैं, जो एक निकल गुप्ता जो है वो इस वक्त बाकायदा जो है अमेरिका की कस्टडी में है, जेल में है, और वो इकरार कर चुका है कि उसे जो है राही के एक फील्ड ऑफिसर जो है उसने ये पैसे $15,000 जो है उसने मुझे फराहम किए थे। और चूँकि वो नजार का कनाडा में कत्ल जो है कामयाबी से हमने वो पाया तकमील तक पहुँचाया था, जिस उसकी हदायत भी और उसके लिए पैसों की मामनत सारा कुछ जो है वो उसी जो है वो उसी अपना इंडियन फील्ड रा के फील्ड ऑफिसर ने दी थी। तो अब जो है हम जो है ये कह सकते हैं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसको आलमी सतह पर जो चीज़ें सबूत सामने आ चुके हैं उसे दहशतगर्द जो है अदारा डिक्लेयर किया जाए। तो सर इस पे आप ये देखें कि जो रॉ है ये दूसरे ममालिक में तो दरअंदाजी करने की कोशिश करती है, पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, या जितने भी ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक में ये लोग पकड़े भी गए हैं। लेकिन अब जो इंडिया के अपने लोग हैं वो इस हमले को एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर बताते हैं कि हमारी इतनी फ़ौज होने का, हमारा $93 बिलियन का डिफेंस का जो बजट है वो होने का क्या फ़ायदा है अगर हमारे अपने मुल्क में आए दिन हमले हो रहे हैं। देखिए यही जो उनका इंडियन मीडिया सवाल उठा रहा है साबित करता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें बुनियादी वजह वही है जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उनका जो अपना जो है वो यादव जो है विकास यादव जो बाकायदा उसकी फ़ोटो जो है बाकायदा जारी की है FBI ने कि ये वांटेड है और इसकी ज़मानत भी नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर ही उसने जो है उनके एक शहरी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और फिर उसने जो उनका गुप्ता है निखिल गुप्ता उसने जिससे रब्ता किया उसको कत्ल करने के लिए, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो FBI का ही आगे जो है सहूलतकार था और उन्हीं का एजेंट था। उसने उसके साथ सारे मामला तय किए और जिस वक्त आया उस वक्त उसने इतला देकर उसको भी पकड़वाया। वो इस वक्त अमेरिका की कस्टडी में है और अमेरिका में आलमी मीडिया भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिख चुका है। इसी महीने ये सारी तबसरे और उसकी खबरें जारी हैं कि उसको जो है निखिल गुप्ता जो है उसके इकबाली बयान के बाद अब कोई जो है कसर बाकी नहीं रहती कि ये जो चाहे वो निजार का कत्ल था कनाडा में या इसका जो कत्ल का मंसूबा था इसके पीछे जो है वो राह ही थी। और यादव जो है उसमें उसका जो फील्ड ऑफिसर है उसका वो उसमें मुलव्वस पाया गया है। दीवार के ऊपर लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है कि राह जो है वो एक दहशतगर्द गिरोह है जो ना तो आलमी कवानीन को मानती है, ना आलमी सफारतकारी के निज़ाम को मानती है और ना ही किसी असूल और ज़ाब्ते को तस्लीम करती है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि मकबूजा कश्मीर जहाँ पर हर टाइम पे कर्फ्यू का माहौल है, फ़ौज की भारी तैनाती वहाँ पर मौजूद है, तो मुजाहिदीन फिर इनके कैंप को किस तरह हमला करते हैं, मुजाहिदीन इनके कैंप को किस तरह टारगेट करते हैं। और पहलगाम की देखिए आपने बिल्कुल वही बात की ना, देखिए पहलगाम में जिस वक्त कार्रवाई हुई उस वक्त इन्होंने बाकायदा वहाँ एक तो फ़ौज की नफरी में इजाफा किया था, बिल्कुल पहले भी वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ौज मौजूद है। और उसके बाद वहाँ पर जो है कौन सा दिन है जहाँ वह नाके ना लगे हों, घरों में तलाशी ना ली जा रही हों और नाजायज़ इल्ज़ामात लगा कर नौजवानों को जो है बगैर अदालती कत्ल जो है वो तो है ही है, लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है वो उसका सिलसिला जो है वो भी बतरीज जो है उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है, कमी नहीं आ रही। तो उसमें हमारा जो मीडिया है हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका ये जो यादेव है इसके बारे में इसकी तस्वीरें भी दिखाएँ, इसको सामने भी लाएँ और बताएँ कि भाई ये न्यूयॉर्क में जो है अमेरिका की अदालत जो है उसने इसको मतलूब करार दिया है, FBI ने इसके गिरफ्तारी के लिए बाकायदा वारंट जारी किए हुए हैं। लेकिन अब इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में जिस वक्त ये मुकदमा सामने आया गुरपतवंत सिंह के ऊपर ये इशू जो है सामने आया और वो जो गुप्ता था निखिल गुप्ता वो जब पकड़ा गया तो उन्होंने ये किया कि इसके ऊपर बाकायदा एक क्रिमिनल चार्जेस लगाकर इसके वारंट हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से इसके वारंट जो है वो जारी कराए गए और उसके बाद जो है वो उसको एक और जुर्म में गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि चूंकि अदालत जो है उसका वहाँ पे एक उसकी कस्टडी में है वो और वहाँ उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है इंडिया के अंदर, लिहाजा उसको किसी और मुल्क के हवाले नहीं किया जा सकता।
जिस वक्त वो ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे जो वो असल हकायक हैं, जो असल दाग है, जो असल एक कत्ल का मुकदमा है, वो तो नहीं छुप सकता ना, और वो भी आलमी सतह पर। और वो कनाडा जो है वो भी इस वक्त जो है चाह रहा है कि ये जो यादेव है इसको कनाडा के हवाले किया जाए, और अमरीकी अदालतें भी चाह रही हैं कि वो उसे जो है अमेरिका के हवाले किया जाए। और इंडिया उसको अगर बचाना चाह रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अगर हत्थे चढ़ गया अमेरिका के, तो वो बता देगा कि राह जो है वो किस तरह के हथकंडों में मुलव्वस है। तो सर, आम आदमी की जो ज़िंदगी है, जो आम शहरी है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है मकबूजा कश्मीर में, इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी ज़िंदगी इससे कैसे मुतासिर होती है? देखिए, वो उनकी ज़िंदगी तो एक दुगरगू है, रोज़मर्रा उनकी ज़िंदगी जो है अज़ाब में बनी हुई है। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो सड़कों पर उनके बच्चों का जो है छोटे छोटे बस्ते हैं, उनके बाकायदा बस्ते खोल कर उसकी चेकिंग की जाती है, और जब वो घर जाते हैं तो उनके बच्चों के स्कूल के बस्ते खोले जाते हैं, और उन्हें डर ये होता है कि वो जो मुजाहिदीन हैं वहाँ पर अलहदगी पसंद, वो इन बच्चों के ज़रिए कोई जो है अपना मैसेजिंग ना कर रहे हो, पैगाम रसानी ना कर रहे हो। फिर यही सूरत हाल जो है वो ख़वातीन के साथ भी दरपेश है कि ख़वातीन को सड़कों पर चौराहों पर रोक कर उनकी तलाशी ली जाती है, उनके नकाब उतारे जाते हैं, और अगर कोई मज़ामत करे तो उन ख़वातीन को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। और आबरू रेज़ी जो है वो वहाँ पर वो तो एक मामूल की बात है, वो तो उनकी वो अरुंधति राय भी कह चुकी है कि इंडिया जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़वातीन की आबरूरेज़ी को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंडिया को इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं, इंडियन फ़ौज की जो कमांड है उसको भी इसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं। तो सर, ये जो वाक़यात होते हैं तो इंडिया का जो बयानिया है और जो हकायक है इनमें तो बिल्कुल तज़ाद नज़र आता है। इंडिया कहता है कि हमारा मुल्क जो है सेफ़ है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो है अपनी फ़ौज महफूज नहीं है। मैं ये गुजारिश, देखिए यही मैंने गुजारिश की ना कि अभी जो उन्होंने एक वीडियो जारी की है मैक्रोन की कि वो मुंबई की सड़कों पे दौड़ रहा है और उसके साथ सिवाय उसके दो सिक्योरिटी गार्ड के और कोई नहीं है, और उसको कोई फिक्र नहीं है, और ये दुनिया को दिखाना हम चाह रहे हैं कि इंडिया इतना महफूज हो चुका है। अगर एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि, और फिर उसमें जब वो वीडियो है उसमें ये भी साबित किया गया कि एक वक्त था 2008 में जब दहशतगर्दी का वहाँ पे हमला हुआ होटल ओबराय और ताजमहल में, उसको भी साथ उन्होंने शामिल किया है कि लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है और आज इंडिया देखें कितना महफूज है। तो अब उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अभी मकबूजा कश्मीर में उनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पिछले साल का, उसका खमियाजा इंडिया ने भुगता है और उसके असरात इंडिया पर अभी तक मौजूद हैं। उसके बावजूद भी अगर अब वो दोबारा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई ड्रामा रचा कर पाकिस्तान के खिलाफ अगर उन्होंने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की, तो याद रखें इंडिया भी कि अब उसको जो जवाब मिलेगा वो नरेंद्र मोदी और उसके ये जो चार का टोला है वहाँ पर जो हवारी हैं, ये चार इडियट्स जो हैं जो इंडिया पर मुसल्लत हैं, इनको जो है वो रातों की नींदें भी इनके ख़राब हो जाए। खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि राजौरी सेक्टर में ये जो हमला किया जाता है उसके बाद जो मीडिया उसकी कवरेज करता है, हमेशा की तरह इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने की कोशिश कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाया जाएगा। अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हर वक्त कर्फ्यू का माहौल होता है, वहाँ पर जो फ़ौज की एक बारी नफरी है वो मौजूद होती है। उसके बावजूद अगर वहाँ पर 100 कॉल्ड मुजाहिदीन की जानिब से इंडियन फ़ौज के कैंप को निशाना बनाया जाता है, तो ये इंडियन फ़ौज पर, उनके डिफेंस पर, उनकी इंटेलिजेंस पर एक सवालिया निशान है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।